राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि विदुरथ कहता है कृष्ण यहीं पे था, वो देखो भोजन बचा हुआ है। और फिर सैनिक कहते हैं बहुत ही अच्छा भोजन प्रतीत होता है। और फिर विदुरथ कहता है भूख तो मुझे भी बहुत अधिक लगी है, प्रातः से कृष्ण का पीछा कर रहा हूँ, कुछ भी खाया नहीं है। और फिर स्मरण करता है और कहता अवश्य ही इसमें विष होगा, कृष्ण अपने शत्रु के लिए भोजन क्यों छोड़ेगा। और फिर तभी विदुरथ अपने सैनिक से कहता है तुम भोजन चखो। और फिर सैनिक कहता है इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आजीवन कभी नहीं खाया। और तभी विदुरथ कहता है खाओगे भी नहीं क्योंकि हमें कृष्ण को पकड़ना है, यदि भोजन किया तो कृष्ण हाथ से निकल जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण पहुंच गए हम गोपियों के गांव। और फिर आगे कहती है राधा अच्छा मेरी बात सुनो, गोपियों से द्वंद्व के विषय में कोई भी बात मत करना, अत्यंत कोमल हृदय की हैं, आहत हो जाएंगी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है मुझसे भी अधिक चतुर और नटखट हैं, किंतु ठीक है तुम कह रही हो तो मैं नहीं बताऊंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे गोपियां राधा कृष्ण का स्वागत करती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं आश्चर्यचकित हूँ मैं, मुझे तो लगा था कि हमारी गोपियां हमें निमंत्रण देकर हमारा आगमन करना ही भूल गई हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं तुम सब गोपियों ने इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया है हमारा, हमें भी तो कोई अवसर दो। और तभी गोपियां कहती हैं नहीं नहीं राधा रानी। और फिर कहती हैं हम आपके साथ राज करना चाहते हैं, आपको अपने घरों में हृदय में बैठाना चाहते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। और फिर तभी गोपियां कहती हैं हमने आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है। और फिर गोपी कहती है हमारी इच्छा है कि हम आपको परोसें और आप मन भर के खाएं, ताकि हमारे मन में कृष्ण और राधा की एक तृप्त छवि रहे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं गोपियों आप सबने इतना भव्य स्वागत किया हमारा, इतना प्रेम दिया है, किंतु हम तब तक तृप्त नहीं होंगे जब तक आप सब हमें अपने हाथों से एक एक कौर खिला नहीं देती। और फिर तभी गोपी कहती है राधा कृष्ण क्या ये संभव है कि हम आपको खिलाएंगे। और तभी कृष्ण जी कहते हैं क्यों नहीं संभव है। राधा कृष्ण की गोपियां तो वो हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम को उचित प्रकार से समझती हैं, राधा कृष्ण के हृदय का भाग हैं, अर्थात हमारा ही भाग हैं। तो गोपियों के हाथ से भोजन करने में हमें समस्या क्या है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि गोपियां अपने हाथों से राधा कृष्ण को भोजन खिलाती हैं। और फिर तभी गोपी कहती है आज ज्ञात हुआ कि राधा कृष्ण की गोपी होने का परम लाभ क्या है। राधा और कृष्ण जिस भी गोपी के पास जाते हैं उन्हीं के हो जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कहता है विदुरथ से मैंने अपनी सारी सेना दांव पे लगा दी, बलराम से युद्ध कर उसे व्यस्त किया ताकि तुम कृष्ण से द्वंद्व कर सको। और फिर कहता है कुछ लाभ नहीं हुआ तुम्हारे वर का, क्योंकि द्वंद्व तो हुआ ही नहीं और तुम कृष्ण को सारी पृथ्वी पर ढूंढ रहे हो। और फिर तभी विदुरथ कहता है यदि तुम सहायता कर सकते हो कृष्ण को ढूंढने में तो करो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। और तभी साल्व क्रोध से कहता है विदुरथ। और तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्व समुद्र में तैर के यदि हाथ से मछली पकड़ने जाओगे तो परास्त ही होगे विदुरथ, और यदि किनारे पे खड़े होकर जाल फेंकोगे तो मछली स्वतः ही जाल में फंस जाएगी और तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और फिर तभी विदुरथ कहता है अर्थात। और तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं मुझे कृष्ण की दुर्बलता ज्ञात है, अब देखना वो कैसे हार मानकर स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होता है, तुम केवल उतना करो जितना मैं कहता हूँ। विदुरथ यहाँ से एक योजन आगे जाओ, तुम्हें तुम्हारा समाधान मिल जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोपियां राधा कृष्ण से कहती हैं आप दोनों थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और फिर तभी राधा कहती हैं कितनी सुंदर सजावट की है आप सबने मिलकर। और फिर कृष्ण जी कहते हैं सत्य में जैसे कोई अपनी प्रेमिका का श्रृंगार करता है
वैसे ही इस कुटिया को सजाया है आप सबने। और फिर तभी गोपियाँ कहती हैं यदि राधा कृष्ण इसमें अपनी थकान दूर करेंगे तो हमें वास्तविक प्रशंसा का अनुभव होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे विदुरथ राधा कृष्ण के प्रति बनाकर छल से गोपियों को अपहरण कर लेता है। और फिर तभी विदुरथ कहता है क्या लगा, क्या केवल कृष्ण है जो माया कर सकता है? और फिर बताता है मैं भी माया का उपयोग कर सकता हूँ। जिसे तुम राधा कृष्ण समझ रहे थे वो मेरी माया थी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे विदुरथ कहता है जाओ संदेश भेज दो, अगर गोपियों के प्राण बचाना चाहता है तो हमारे समक्ष प्रस्तुत हो और हमसे मल युद्ध करे, अन्यथा कृष्ण का नहीं गोपियों का रक्त बहेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं कृष्ण जी से ये कैसे संभव है, कहाँ चली गई हमारी गोपियाँ? और फिर कहती हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो हमें छोड़कर उनमें से एक भी कहीं चली जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं षड्यंत्र है राधा, शुक्राचार्य, साल्व और विदुरथ एक अत्यंत घृणित खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं और जो कृष्ण से प्रेम करता है कृष्ण सदैव उसका साथ देता है। और कहते हैं अब चाहे जो कुछ भी हो जाए गोपियों को बचाना मेरा धर्म होगा, ना मैं इसके अतिरिक्त और किसी विषय में सोचूंगा और ना इसके अतिरिक्त और कोई कार्य करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोपियाँ कहती हैं असुर तुम ये अनुचित कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए प्राण घातक हो सकता है। कृष्ण की गोपियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है और यदि कृष्ण आ गए तो इन कंधों पे शीश नहीं बचेगा। और तभी विदुरथ कहता है मौन हो जाओ गोपियों, उस कपटी कृष्ण के कारण तुम बंदी हो। और कहता है मेरा शीश काटने का साहस ना कृष्ण में है ना शक्ति है, मेरे समक्ष द्वंद्व में विजय हो ही नहीं सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण जी से कहती हैं वहाँ गोपियों के प्राण संकट में हैं और तुम यहाँ सोच में डूबे हो। और कहती हैं देखो हम एक क्षण भी नहीं गवा सकते, चलो चलते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तुम यहीं रुकोगी, मैं अकेला जाऊंगा राधे। और फिर राधा कहती हैं मैं यहीं रुकूं, ये जानने के पश्चात कि वो इतने भयानक संकट में हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं विदुरथ ने अत्यंत ही घृणित कार्य किया है राधा। और कहते हैं यदि तुम वहाँ आई और तुमने विदुरथ को देखा और तुम्हें क्रोध आ गया और तुमने अपना नियंत्रण खो दिया तो तुम उसे भस्म कर दोगी राधे। और फिर राधा कहती हैं कृष्ण यदि वो इसी योग्य है तो यही उचित होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी गोपियों को बचाने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।